तो क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ तक देख चुके थे? क्वेश्चन नंबर 1 तक देख चुके हैं। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 2। क्या देखेंगे जी? क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2? बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, एकदम यूँ आप देखिए बना लीजिएगा। कैसे समझिए बात है ना। लिखा हुआ कि त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। बोला ABC एक त्रिभुज क्या है? ABC दिख रहा है सभी को, है ना। इसमें बोला जा रहा है कि AD जो भुजा है AD भुजा BC का, AD जो है AD भुजा BC का क्या है? लंब समद्विभाजक। लंब भी है और समद्विभाजक भी है, माने ये दोनों क्या है? बराबर भी है। समद्विभाजक मैंने बुझता है रे, मैंने BC का समद्विभाजक मैंने बराबर भाग में इसको क्या कर रहा है? बांट रहा है। ये है कि नहीं? तो ये दोनों बराबर है। चलो यहाँ तक ठीक है। तो बोल रहा है दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, माने AB और AC दोनों क्या है? बराबर है। ऐसा हम लोगों को क्या करने के लिए बोल रहा है? दिखाने बोल रहा है। माने ऐसा ये दोनों बराबर हो जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज इसको हम लोग दिखाएंगे, ये दोनों बराबर है, बराबर दिखाएंगे CPCT से। CPCT यानी दैट मीन्स ये दोनों को सबसे पहले क्या दिखाना पड़ेगा? सर्वांग। इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग दिखाएंगे। तो इसमें हम लोगों के पास क्या क्या उपलब्ध है? ये भुजा, इस त्रिभुज में ये भुजा, इस त्रिभुज में क्या? ये भुजा जो BD है, और इस त्रिभुज में क्या? CD। ये दोनों क्या है? बराबर। बराबर है या नहीं है? और इसका AD और इसका भी क्या? AD दोनों क्या है? बराबर है। ये 90 डिग्री और ये क्या है? 90 डिग्री। तो ये क्या है? बराबर है या नहीं है? बराबर। तो पहले क्या दिखाया? साइड, फिर क्या? एंगल, फिर क्या? साइड। साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो गया? सर्वांगसम। दोनों सर्वांगसम हो गया, दैट मीन्स CPCT से ये दोनों साइड क्या हो गया? बराबर। और वही दिखाना है कि नहीं दिखाना है? इसी काम को किए करें पूरा? नहीं करें? छोड़ दूं? क्या बोलता है रे? छोड़ देने से बन जाएगा? बन जाएगा जी? चलो ठीक है, तो बन जाएगा तो आगे बढ़ जाएं। क्या बोलते हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। देखिए आपको कभी भी कंफ्यूजन लगेगा तो तुरंत जाके थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या है नहीं है। लेकिन वीडियो ही अपलोड नहीं हो रहा है तुरंत, है ना। कल वीडियो बन जा रहा है लेकिन अपलोड तुरंत नहीं हो रहा है। अच्छा पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद छोटा कर दें इसको। क्या लिखा हुआ देखिए, ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है, एकदम बिल्कुल आसान है। खाली देखिए पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नहीं कर सकते, मतलब थोड़ा सा। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बोल रहा है ABC जो है, एक जो बड़ा वाला दिख रहा है, ये क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB, बराबर भुजा इसका क्या है? AC और क्या है? AB, ये दोनों क्या है? बराबर भुजा है। ठीक है ना। और AB पर क्रमशः शीर्षलंब B और क्या है? CF खींचे गए। इस पर दोनों पर क्रमशः AC और क्या AB पर दोनों पर क्या किया गया है? एक CF और क्या B, इस पर क्या खींचा गया है? लंब खींचा गया। माने AB पर CF लंब खींचा गया और AC पर B क्या खींचा गया? लंब खींचा गया। है कि नहीं? लंब खींचा गया, और कुछ नहीं बोला है। लंब दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है, माने ये दोनों जो शीर्ष लंब खींचा गया ये दोनों बराबर है। ऐसा हम लोगों को क्या करने के लिए बोल रहा है? दिखाने बोल रहा है। दैट मीन्स देखिए ये इसका ये माने ये वाला शीर्ष लंब और ये वाला शीर्ष लंब, ये दोनों क्या है? बराबर है। ऐसा दिखाने बोल रहा है। तो ऐसा दिखाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा पता है विनोद? ये एगो त्रिभुज इधर से काट के निकाल लें ये, और एगो इधर से निकालने काट के। समझ रहा है? और इन दोनों त्रिभुज को यदि हम सर्वांगसम दिखाने में समर्थ हो गए तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें देखिए, अब सर्वांगसम दिखा देंगे तो हम लोग नहीं बोलेंगे CPCT से कि BF और CF दोनों क्या है? नहीं सॉरी, BE और क्या? CF दोनों क्या है? बराबर है। क्यों? क्योंकि बोल रहा है दर्शाने बोल रहा है, दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर है, शीर्षलंब बराबर है। तो इन दोनों को क्या दिखाना पड़ेगा? सर्वांगसम। और इन दोनों को सर्वांगसम दिखाने के लिए हमारे पास उपलब्ध जो है वो क्या क्या उपलब्ध है, जरा मुझे बताइएगा। देखिए सबसे पहले इसमें इस ट्रायंगल में ये है कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। इसका जो A भुजा है ना, इस त्रिभुज का रेड वाले में ये त्रिभुज के क्या है? बराबर है। इसका 90 डिग्री, इस रेड वाले में ये 90 डिग्री की क्या है? बराबर। ये क्या मिल गया? 2 ठो मिल गया,
देखो कौन मिल गया, वो क्या मिल गया, साइड, है ना। और ये एंगल देखिए, ये एंगल दोनों में है, ब्लैक वाला में एंगल है, रेड वाला में है कि नहीं है, दोनों में है। तो एंगल एंगल क्या मिल गया, साइड मिल गया कि नहीं मिल गया, है ना। ब्लैक वाला में क्या मिल गया, एंगल एंगल साइड, है ना, एंगल एंगल साइड। इसको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं ना जी, यहीं पे हो जाएगा, इतना में ही तो हो जाना चाहिए। देखिए हल, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, चाहे ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज। ये हो गया, ये बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। ये सॉरी, आपका क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें जिसमें क्या दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है AC इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, AB। AC इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, AB, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया, AB, पर क्रमशः शीर्ष लंब B और CF खींचा गया। तो ये इतना हमारा दिया हुआ था, हम लोगों को सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि शीर्ष लंब दोनों का बराबर है। शीर्ष लंब क्या है, बराबर। तो शीर्ष लंब का नाम क्या है, BE और क्या, CF, यही ना बराबर है। यही हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है। इसी को क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध कर दें, ये तो गड़बड़ हो जाता है। अच्छा चलिए, इसको साइड में यहाँ पे बना दें, कोई दिक्कत है, ठीक है। पहले कर लेना चाहिए था हमको, हम गड़बड़ा दिए थोड़ा। तो अब ये दोनों सिद्ध करना है, तो अब सिद्ध करने का यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, है ना, सिद्ध करना है। दिस इम्प्लाइज दैट, ऐसे कर सकते हैं, चाहे यहीं पे ले लेते हैं। इसलिए अब त्रिभुज, इसका नाम ले लो, एगो रेड वाला का नाम क्या लिख देगा, ABE, और एक और कौन सा त्रिभुज है, ACF में। इन दोनों में क्या है, जरा आप देखिए तो, इन दोनों में क्या है, एंगल A बराबर एंगल A क्या है, उभयनिष्ठ, लिख सकते हो। आज अंत से या नहीं छोटा, चलो ठीक। फिर क्या, आपका एंगल ये, इसमें इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम ब्लैक वाले में AFC, क्या लिखेंगे, एंगल AFC इज इक्वल टू एंगल, उसका रेड वाला में क्या लिखेंगे, AEB। ये क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री, है ना, प्रत्येक 90 डिग्री, है या नहीं है। तथा क्या, जो भुजा AB है, AB दिख रहा है किसमें, ABE में, इसमें भुजा क्या है, AB, और इसमें क्या, AC, ये दोनों बराबर है। तो कहाँ से पता है हम लोगों को, ये दिया है कि नहीं दिया है। अब इससे हम लोग बोल सकते हैं क्या, कौन सा नियम से, इसलिए CP/CT AAS से सर्वांग समता कसौटी से ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ABE सर्वांग सम, नाम थोड़ा बढ़िया से लिखिएगा। अब AB के बराबर आप जानते हैं क्या है, AC है कि नहीं, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, F, सब ठीक हो जाएगा। देखो एंगल A के बराबर एंगल है ना, आपका AB के बराबर क्या है, AC है कि नहीं। यहाँ पे हम लोगों का और क्या है कि एंगल E और एंगल F बराबर है, एंगल E और एंगल F बराबर है, हाँ। एंगल E कितना है, 90 डिग्री, एंगल F कितना है कि नहीं है। दूसरा सब कुछ सेट हो गया, दैट मीन्स ये अच्छा से सेट हो गया, मतलब यानी कि नाम हम लोग क्या लिखे, सही लिखे, है ना। तो अब यहाँ पे लेकिन अतः
जब ऐसा है तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोगों को क्या बराबर सिद्ध करके दिखाना था, B बराबर क्या CF सिद्ध करना या था या नहीं करना था, क्या सिद्ध करना था, B बराबर ये हम लोगों को सिद्ध करना था, है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे B आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है CF आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दें अतः BE बराबर CF किससे, अच्छा ये CPCT लिखना बड़ी मजा, मतलब सब चीज़ से CPCT से, है ना। और जिसको नहीं बुझाएगा उसको ये CPCT से कैसे हो गया भाई, ये करो तो फेंक रहा है का, हाँ जी 7.2 समूह कौन बराबर होते हैं, तो समूह कौन बराबर होते हैं, तो कौन बराबर होने से क्या दिक्कत है, बोलना क्या चाह रहे हो, हाँ देखो तो इसमें अच्छा दूसरा तरीका से ऐसा करना चाहते हो, जी हाँ समझ रहे हैं। अब ये समूह कौन क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समूह कौन बराबर होते हैं, दैट मीन्स ये को ट्रायंगल ले लिए ये वाला, है ना, तो उसमें आ जाएगा ये कौन, ब्लैक वाला ये वाला होगा कि नहीं होगा, ये को ट्रायंगल ले लेते हैं आपके नियम से, है ना, ये को ये रेड वाला लेंगे कि नहीं लेंगे, तो इसमें आ जाएगा ये बड़ा वाला कौन, आएगा कि नहीं आएगा, तो ये दोनों कौन बराबर होगा, यही नहीं बोल रहा है। आप देखो इसमें इससे ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री, ब्लैक वाला में 90 डिग्री, रेड वाला में क्या 90 डिग्री, है कि नहीं है, ये दोनों कौन क्या है बराबर है, ब्लैक वाला में ये कौन, रेड वाला में ये कौन, तो दो को कौन मिला इसमें, दो कौन मिला इसमें, और इसमें क्या है भुजा BC और उसमें भी भुजा BC घनिष्ठ, तो ये क्या हो गया, दोनों को सर्वांग सम दिखा दें, और सर्वांग सम दिखा दिए, दैट मीन्स इसमें क्या हो जाएगा, हाँ सर्वांग सम दिखा देने के बाद आपका ये B और क्या CF ये दोनों क्या हो जाएगा, सर्वांग सम माने बराबर हो जाएगा, सर्वांग सम CPCT से होगा कि नहीं होगा, नियम जानता देखिए बता दिया, देखो यहाँ तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिए, कोई दिक्कत है, तो अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है कोई दिक्कत, यहाँ पे देखिए अब वही क्वेश्चन का थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा है, थोड़ा सा उल्टा है, सेम क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आपको वहाँ पे शीर्ष लंब क्या करने के लिए बोल रहा था, बराबर दिखाने बोल रहा था ने, और वहाँ ऐसा कुछ बोला नहीं था कि इस त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाइए, लेकिन हमको सर्वांग सम तो दिखाने पड़ा, वो बोलता चाहे नहीं बोलता उसे क्या लेना देना, तो यहाँ पे वही काम किया, पहले बोल दिया है कि इसको सर्वांग सम दिखाइए, बढ़िया किया बोल दिया, उसमें हम लोग को दिमाग लगाना पड़ा, इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, है ना, ये बढ़िया किया था, कोई डर जाता है 2 क्वेश्चन तो आर आसान दे दिया इसमें, है ना। देखो यहाँ पे क्या दे दिया ABE, पहले क्वेश्चन पढ़ो पहले बढ़िया से, ABC एक क्या है त्रिभुज है, ABC एक क्या है त्रिभुज, ठीक है, जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब B और CF बराबर है ना, जिसमें क्या AC पर खींचा गया क्या B और AB पर खींचा गया क्या CF, ये दोनों क्या है बराबर है, शीर्ष लंब जो खींचा गया यहाँ पे शीर्ष लंब दोनों क्या है बराबर दिया हुआ है, समझा, दोनों क्या दिया हुआ है बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को देखना है, क्या देखना है, हम लोगों को देखना क्या है कि B और CF दोनों बराबर है, ये BE और ये क्या CF, ये दोनों क्या है बराबर दिया हुआ है, ठीक है, और एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC और AB भी बराबर है, जिसमें AC भी और क्या AB भी दोनों क्या है, AC और क्या AB ये दोनों क्या है बराबर है, ठीक है, AC और क्या AB क्या है बराबर है। अब हम लोगों को सिद्ध करके दिखाने बोल रहा है कि ABE सर्वांग सम ACF है ना, ABE और ACF वही वाला है ना, सब क्या दिखाना है हम लोगों को सर्वांग सम, समझे या नहीं समझे, तो उसको सर्वांग सम दिखाने के लिए अब सबसे पहले ये तो एगो भुजा इस त्रिभुज में नाम पहले खींच देते हैं थोड़ा सा, ये हो गया ब्लैक, अरे वो क्या कर देते हैं रेड, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाना है,
जगह में से एको को भुजा दोनों बराबर दिया है और एको को इधर वाला भुजा दोनों क्या दिया है बराबर, है ना। तो दोनों में एगो बपूती नहीं आ रहा है हो, कौन ये है ना, तो क्या हो गया, चाहे तो यहाँ पे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये कौन आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितना, ये दोनों में कौन आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ए एस एस से दोनों क्या हो जाएगा, सर्वांग सम, दोनों क्या हो जाएगा, सर्वांग सम, नहीं हो जाएगा। इसमें RHS अभी नियम नहीं पढ़े हैं, RHS से भी कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, RHS, अभी RHS आप लोग नहीं पढ़े हैं। RHS मैंने हो गया R से राइट एंगल, है ना, H से हाइपोटेनियस और H से क्या, साइड, है ना, कोई भी एक राइट एंगल मैंने क्या हो गया, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मैंने ये को 90 डिग्री हो गया और ये को क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस मैंने कर्ण, तो 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण, यदि कर्ण बराबर हो गया तो इसमें भी कर्ण बराबर है, इसमें भी कर्ण क्या है बराबर, दोनों कर्ण बराबर है ना। और फिर एगो साइड, कोई भी एगो साइड जो हो जाए क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उससे भी हम लोग क्या कह सकते हैं, दोनों क्या कह सकते हैं, RHS से, तो उससे भी लगा के बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा, सर्वांग सम, क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। तो चलिए करें, बना दें एक बार, है क्या पीछे जो क्वेश्चन बनाया सो, हाँ तो सेम ही क्वेश्चन है, हालांकि वो तो उसको बना दिए ने, हाँ तो इसको बना दिए, ठीक है बोला, इसको सर्वांग सम दिखा दिए, इसको क्या दिखा दिया, सर्वांग सम दिखा दिया, तो उसी प्रकार से इसको भी क्या दिखाइए, सर्वांग सम दिखाइए, खाली अपने दूसरा का साइडवा दिखाना है, इसका दूसरा साइडवा नहीं, मैंने वही चीज़ करना है, खाली इसको सर्वांग सम दिखाना है। सर्वांग सम दिखाने के बाद फिर बोल रहा है AB और AC बराबर है, अरे अच्छा माफ़ कीजिएगा, इसमें AB और AC बराबर नहीं दिया हुआ है ना, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलम, हमको थोड़ा सा ध्यान से हट गया, इसमें ये बराबर नहीं दिया हुआ है, फिर और कोई दिक्कत नहीं है, ये त्रिभुज है, इसमें शीर्षलम ये है कि नहीं, एक त्रिभुज क्या है, ये वाला है ना, है कि नहीं है, इसका शीर्षलम कौन वाला है, ये है कि नहीं, ये शीर्षलम दोनों बराबर दिया हुआ है, इसमें 90 डिग्री, इसमें भी रेड वाले में भी कितना डिग्री, दोनों बराबर है, इसका 90, इसका भी क्या 90, दोनों का क्या कौन ए आ रहा है, इसमें रेड वाला में एंगल एंगल साइड, ब्लैक वाला में एंगल एंगल साइड, सर्वांग सम। अरे सर्वांग सम दिखाने जाने का नहीं, योरी बोरी नियम है, RHS से नहीं होगा क्योंकि उसमें साइड नहीं, कर्ण बराबर नहीं दिया, वही तो दिखाने हैं, हम ध्यान नहीं दिए थे थोड़ा सा, मुझे यहाँ पे हम सोचे AC और AB जो है हम आगे ध्यान नहीं दिए, मैंने पढ़े हैं लेकिन ध्यान नहीं दिए, चलो ठीक है, कोई दिक्कत है, चाह भी कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है, इसको सिद्ध करना है, AB और AC क्या है बराबर है, और AB और AC बराबर है, दैट मीन्स क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज ABC और DBC समान आधार पर BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है ना। क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि ABC और DBC समान आधार पर, ABC है ना, एक हो गया ये क्या ABC, ठीक है, एक त्रिभुज है ना, BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है DBC भी इसमें है, DBC नीचे देख रहा है, DBC नीचे दिख रहा है DBC, तो ये दोनों क्या है, एक ही आधार पर क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज मैंने इन दोनों भुजाएं जो है क्या है बराबर, और ये दोनों कौन भी क्या है बराबर, बराबर है कि नहीं। अब इसमें करने के लिए क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि कौन ABD माने क्या हो गया, ABD माने ये टोटल है ना, और ACD मतलब ये टोटल, ये दोनों बराबर है, ऐसा क्या करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। ये तो हम सीधे सीधे हम लोग दिखा देते हैं, कोई टेंशन है नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये कौन और ये कौन बराबर है, और ये कौन और ये कौन बराबर है, तो मान लीजिए इसका नाम A है, एक नाम B है, एक नाम C है, एक नाम क्या है D, दिखाते हैं आपको, तो A बराबर B दिया हुआ है, दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, और C बराबर क्या दिया हुआ D, और समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ सकते कि नहीं जोड़ सकते, A प्लस C को जोड़ देंगे और इधर B प्लस क्या जोड़ दें
डी। तब बी और डी को जोड़ के हम पूरा नाम नहीं बोल सकते हैं, और ए और सी को जोड़ के पूरा नाम नहीं बोल सकते हैं। ऐसे हो गया, खत्म हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपना ये सर्वांग तरवांग का कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ करके और क्या कीजिए, दिखाइए। हालांकि वैसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए एक तो बीच में हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिभुज को बांट देते हैं। इस टेढ़ा जैसे कैसे भाग रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझो बात को, एक त्रिभुज बन गया आपका, क्या बन गया, ए बी डी बना एक त्रिभुज ए बी डी, और एक वो त्रिभुज क्या है, ए सी डी, है कि नहीं है, ए सी डी, ये दो त्रिभुज है। अब इन दोनों त्रिभुज को यदि हम सर्वांग सम दिखाएं, सीपी सीटी से ये कौन और ये कौन पूरा बराबर नहीं दिखा देंगे, ये ए ओ बी डी को सबको क्या कर दो, हटा दो, तो पूरा हट जा रहा है। ठीक है, हम इन दोनों त्रिभुज को क्या दिखा दें, सर्वांग सम, दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम दिखा देंगे तो क्या बोल देंगे कि ये दोनों कौन जो है वो क्या है, बराबर है ना। जो जो दिया है सबसे पहले क्या कीजिए, लिखिए, और कुछ मत कीजिए, है ना। हल दिया है, ए बी सी और डी बी सी समान आधार BC पर दो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये है रे, ए बी सी और बी सी डी, ये दोनों है त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये है कि इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर, इसका ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो है ना जी, बराबर। और फिर जब ये है, और इसलिए कहाँ, ये मक्खी को जो है ना एक दिन मिल जाएगा ना सही समय, तो नहाए नहीं, कौन बोला, ठंडा में नहाने होने के बाद मत बोलना, सुन इतना पानी पड़ रहा है, पानी बचाना चाहिए। हाँ तू सही बोला है, देखो कितना अच्छा बात करता है, देखो कल बचाया है। चलो देखो यहाँ, तो दिस इम्प्लाई दैट ए बी बराबर क्या है, ए सी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी बराबर ए सी है, तो इसका कौन भी क्या होगा, बराबर होगा प्रमेय 7.1 से, होगा कि नहीं होगा। तो एंगल इसका क्या हो गया, एंगल ए बी सी, और उधर एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी, ये दोनों क्या है, बराबर है, किस अनुसार से, प्रमेय 7.2 से, कि यदि आपका क्या होता है, भुजाएं बराबर है तो कौन क्या होगी, बराबर होगी। और 3 में क्या बोलता है कि कौन बराबर है तो भुजाएं क्या होगी, है कि नहीं। तो प्रमेय 7.2 से ये क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। तथा एक चीज और दिया हुआ है, अब नीचे वाला त्रिभुज में यही चीज दिया है कि नहीं दिया है ना, इसको समीकरण 1 मान लो, अभी जरूरत पड़ेगा नीचे, है ना। और क्या नीचे वाला लिखो, नीचे वाला क्या लिखो, तथा बी डी क्या, बी डी बराबर, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी डी, बी डी बराबर सी डी। ये सब कहाँ से पता है, दिया है ना, तो यहाँ तक लिखवे किए हैं इसलिए। और इस जब ये बराबर है तो इस वजह से इसका कौन भी क्या होगा, बराबर। और इस कौन का नाम क्या है, क्या नाम है, सी बी डी लिख दें, सी बी डी, एंगल क्या लिख दें, डी सी, दोनों क्या है, का है प्रमेय 2 से। एक समीकरण क्या मान लो। अब इस दोनों त्रिभुज को क्या दिखा दे, सर्वांग सम, दोनों त्रिभुज को क्या दिखा दें, सर्वांग सम। अब त्रिभुज
क्या लिखते हैं, ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में क्या है दोनों त्रिभुज में, बताइए। ए बी डी और ए सी डी में क्या है, ए बी डी में ए बी बराबर ए सी डी में क्या, ए सी दिया है, कोमा। दूसरा क्या, इसका क्या बी डी और इसका क्या सी डी, ये भी क्या है, तथा इन दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट जोड़ के लिख दे, है ना। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सी बी डी और ए बी सी, सी बी डी माने इतना, और क्या ए बी सी माने इतना, इस दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी, अरे है तो सीधे करना था, इतने लंबा चौड़ा कहीं का है ना, बराबर क्या है, ए सी एंगल क्या हो जाएगा इधर, ए सी डी, है ना। ये बराबर हो गया तो यहीं बराबर लिख देगा आदमी, यहीं प्रूफ हो जाएगा, इतने लंबा चौड़ा काहे करेगा, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती हो गया क्या। चलो अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, है ना, इसलिए सी पी सी टी से एंगल ए बी डी बराबर एंगल, सर हाँ जी, वो जो नीचे लिखे हैं आप एबीडी और एसीडी में, तो वो करना जरूरी था, वहाँ तो निकाल चुके थे समीकरण, एक समीकरण तो डायरेक्ट जोड़ते तभी आगे जाता, वो निकाल तो उसी से जोड़ दीजिए तो उसी से निकल जाएगा, इसको करना जरूरी नहीं है, वो भी कोई दिक्कत नहीं था। ये सर्वांगसम वैसे फायदा भी नहीं हुआ ना कोई, यहीं कर देना, तो नहीं इसको ऐसा करो कि इसको यहाँ से यहाँ तक पार्ट को क्या कर दो, मिटा दो, ये यहाँ से जो लिखा इस चीज़ को और यहाँ पे क्या हटा दो, बस हो गया, इस चीज़ को भी हटा दो तब, यही क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया समीकरण, बस यहाँ से यहाँ तक बनाया तथा समीकरण 1 और पुंजों को जोड़ने पर ये आ गया प्रूफ है, क्वेश्चन हट गया, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। ये हम लोग कहाँ तक थे, इसका इतने क्वेश्चन था क्या, 7.2 का कितना क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, कहाँ 8 क्वेश्चन है, दूसरा फाइल में है, किस में रे, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देख रहे थे, 5 देख रहे थे, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या लिखा हुआ है जरा समझिए, क्या लिखा हुआ है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर क्या है, ए बी और क्या, ए बी और क्या ए सी क्या है बराबर, समझिए बात को एकदम ध्यान से समझिए, ये ए बी और क्या ए सी ये दोनों क्या है बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो मैंने इसका सम्मुख कौन ये, इसका सम्मुख कौन ये दोनों कौन भी क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। अब हो रहा है भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई,
भुजा बी ए को डी तक इस प्रकार से बढ़ाई गई कि AD बराबर AB हो गया। माने क्या, AD के बराबर क्या हो गया, AD के बराबर क्या हो गया, AB। माने देखिए इसके बराबर ये था और इसके बराबर ये हो गया, तो इसके बराबर ये हो गया जी, हुआ कि नहीं हुआ? AD और AD पहले बतावे तो बर्दाश्त करवे नहीं करता है, आगू बढ़े लगता है। कल ऐसे ने तोर भाई कर रहा था सुबोध जी, अब बाद में बोलता है कि बतेबे नहीं किया, मतलब वीडियो रिकॉर्ड है, दिखाए तो रखा। अरे वीडियो रिकॉर्ड था ने तो उसको बोले दिखाए बताए कि नहीं, वो अपना नियम लगावे लगता तुरंत। तो थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। तो देखिए यहाँ पे तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या होगा, बराबर होगा। ये तो दिया नहीं ना क्वेश्चन मेरे, लेकिन बराबर हो जाएगा, हो गया। अब जब ये दोनों बराबर हुआ तो इसका सम्मुख कौन, ये, और इसका सम्मुख कौन, ये भी दोनों क्या होगा, बराबर होगा या नहीं होगा। चलो यहाँ तक तो ठीक है, जितना था हम लोग निकाल लिए, एक से ज़्यादा औकात फिलहाल तो यूँ नहीं है, अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखा जाएगा, है ना। तो बोल रहा है कि दर्शाइए कि, है ना, एंगल BCD एक समकोण है ना। क्या, BCD एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। ऐसा क्या करके दिखाइए, दर्शाइए। ठीक है, सिद्ध करके दिखाइए, सिद्ध करके दिखाइए। किसको, इसको आप लोग थोड़ा सा क्या जैसे भी है ट्राई करके आइएगा। टाइम भी हो गया तो आपको क्वेश्चन उतारना भी है पीछे, ठीक है, लेट हो जाता है रोज, तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, और ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।